देखिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं सरलीकरण के सवाल। क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सरलीकरण के सवाल। और देखिए, जब भी हमको ऐसे वाले सवाल मिलते हैं सरलीकरण में, तो हमको एक साथ में बहुत सारे चिन्ह मिल जाते हैं, यानी एक ही सवाल में बहुत सारे चिन्ह मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है? और जब भी हम ऐसे सवाल को हल करते हैं तो हमको चिन्हों को सॉल्व करना पड़ता है, चिन्हों को हल करना पड़ता है। तो देखिए, एक ही सवाल में कौन कौन सा चिन्ह मिल गया है? भाग का, गुणा का, जोड़ का, घटाना का। हमने 2 सवाल लिए, दोनों सवाल में सभी चिन्ह मिल चुके हैं। तो इन चिन्हों को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो देखिए, जब भी ऐसे सवाल मिलते हैं तो सभी चिन्ह मिलते हैं। जैसे भाग का चिन्ह मिल जाता है, गुणे का चिन्ह मिल जाता है, जोड़ का चिन्ह मिल जाता है और घटाने का चिन्ह मिल जाता है एक ही सवाल में, है ना? तो जब भी एक ही सवाल में सभी चिन्ह मिलते हैं तो सबसे पहले हमको भाग वाले चिन्ह को हल करना है। कौन से चिन्ह को? भाग वाले चिन्ह को हल करना है। और फिर दूसरे नंबर पे गुणे वाले चिन्ह को हल करना है। और तीसरे नंबर पे जोड़ वाले चिन्ह को हल करना है। चौथे नंबर में यानी लास्ट में घटाने वाले चिन्ह को हल करना है। समझ में आ गई ये बात? आ गई नहीं ये बात समझ में? कि सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणे को हल करना है, फिर जोड़ को हल करना है, लास्ट में घटाने को हल करना है। तो चलिए अब सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको भाग वाले चिन्ह को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, भाग इन दोनों संख्याओं में है ना, इसमें पहले भाग को हल करना है, पहले नंबर पे मिल गया है और हल भी पहले करना है। और इस सवाल में देखो बीच में भाग दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल है, बहुत आसान है, सिर्फ समझना है ध्यान से, ठीक है? तो देखिए, इसमें पहले नंबर पे भाग दिया है तो 8 में 2 से भाग करवाना है। 8 में 2 से भाग करवाना है। तो चलिए अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 कितनी बार में आता है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 कितनी बार में आएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं का भाग हुआ है तो 4 बार में हुआ है ना। 2 चौको 8। देखो, इनका काम पूरा हो चुका है। अब देखिए, इधर जितना बचा यहाँ पे लिख देंगे। इस साइड में जितना बचा है यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का काम हो चुका है। और जितना भी इधर दिख रहा है यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा है? गुणा 3, जोड़ यानी प्लस 10, माइनस 5। देखिए, भाग वाला चिन्ह हल हो गया है ना। अब हमको क्या हल करना बाद में? गुणा वाला चिन्ह। तो देखिए, गुणा इन दोनों संख्याओं में, समझ में आ रहा है? गुणा वाला चिन्ह दिख रहा है कि नहीं? तो हमको गुणा इन दोनों संख्याओं में करना है। तो चलिए इनका दोनों का गुणा कर लेते। 3 और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 और 3 का। तो 4 त्याई 12 हो जाएगा ना। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं का काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जो इतने इधर बचा है यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए क्या बचा है? प्लस 10 माइनस 5। तो देखिए, गुणा वाला चिन्ह भी हल हो चुका है। अब क्या हल करना है? जोड़ वाला चिन्ह, प्लस वाला चिन्ह। तो देखिए, प्लस वाला चिन्ह में इन दोनों संख्याओं को प्लस करना है ना, इन दोनों संख्याओं में। तो 12 और 10 को जोड़ेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 12 और 10 इस प्रकार जोड़ लेंगे। तो देखिए, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 12 और 10 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और देखिए इधर क्या बचा? माइनस 5। आ रहा है समझ में? तो अब इस 22 में से 5 को घटाना है ना। तो यहाँ पे घटा देंगे, क्योंकि यहाँ 22 में से 5 को घटाना है। तो देखिए, इस प्रकार घटा देना है। 2 में से 5 नहीं घट रहा तो उधार देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा। और यहाँ पे उधार दिए तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे आ जाएगा 1, क्योंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है। तो देखिए, 22 में से जब 5 को घटाएंगे कितना बचेगा? 17 बचेगा। यही इसका आंसर है। कितना सरल है, आसान है ना। मगर यहाँ पे कठिन हो जाता है कब? जब एक साथ में सभी चिन्ह मिलते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं। कैसे करें इसको? घबराना नहीं है, एक एक चिन्ह को नंबर से हमको सॉल्व कर लेना, ठीक है? अब देखिए, इस सवाल में भी हमको सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को हल करना है। कौन से चिन्ह को? भाग वाले चिन्ह को ही हल करना है। मगर यहाँ पे देखिए, भाग पहले नंबर पे हल करना है,
मगर यहाँ पे भाग बीच में दिया हुआ है ना, तो घबराना नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो भाग इन दोनों संख्याओं में है ना, इधर वाली संख्या को हमको यहाँ पे लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 20 प्लस 8 माइनस, और देखिए इन दोनों पे भाग हो जाएगा, यानी 15 में भाग 3 से करवाना है ना। तो चलिए 3 के पहाड़े में देखो 15 कितनी बार में आता है, 3 पचे 3 का 3, 3 दून 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 5 बार में। देखिए इन दोनों संख्याओं का काम हो चुका है। अब देखिए इधर भी कुछ बचा क्या, देखिए एक बचा है गुणा 4 है ना। देखिए भाग का काम यहाँ पे पूरा हो गया है। अब हमको क्या हल करना है, गुणे वाले चिन्ह को। तो देखिए गुणा यहाँ पे दिया है इन दोनों संख्याओं में, है ना, गुणा हल करना है और यहाँ पे दिया है। तो क्या करना है, जो इधर बच रहा है इसको यहाँ पर लिख लेना है। तो लिख देंगे 20 प्लस 8 है ना, माइनस, और देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा। तो हमने इधर वाला संख्या सब लिख दिए हैं। तो 5 और 4 का गुणा करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे ना। तो 4 पंचे 20, चाहे 5 का पहाड़ा 4 में पढ़िए, चाहे 4 का पहाड़ा 5 में पढ़िए, 20 ही आएगा। तो देखिए गुणा वाला चिन्ह हल हो चुका है यहाँ पे। अब हमको हल करना है प्लस वाला चिन्ह तीसरे नंबर पे। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है ना। तो देखिए 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाए, कितना हो जाएगा 28। और यहाँ पे देखिए इधर क्या बचा, माइनस 20। अब वही काम है, देखिए 28 में से 20 को घटाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो इस तरह 28 लिख लीजिए और 20 को इस प्रकार घटा दीजिए। 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं 28 में से 20 को घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा। यही इसका आंसर है। समझ में आया, सभी बात समझ में आई। ऐसे वाले सवाल आ जाएंगे। तो चलिए एक सवाल लिख लीजिए, एक सवाल लिख लीजिए। 25 प्लस 48 भागे 6 गुणे 5 माइनस 30। इस सवाल को हल करके बताइए, ठीक है। इस सवाल को हल करके इसका आंसर दीजिए। समझ में आएगा सही बात। तो इस सवाल को लिख करके आंसर दीजिए।